आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बाइक वाले बाहुबली की भी है। यूपी के बागपत में डीएम अस्मिता लाल ने ऐसा काम किया कि वो सुर्खियों में आ गई। दरअसल उन्होंने गाड़ी से उतरकर खुद झाड़ू थाम ली। हुआ ये कि डीएम अस्मिता लाल जब कलेक्ट्रेट की ओर जा रही थी तभी रास्ते में सड़क किनारे फैली गंदगी ने उनका ध्यान खींच लिया। फिर उन्होंने बिना किसी देरी के वाहन रुकवाया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। इसके बाद खुद ही झाड़ू उठा ली और सड़क की सफाई में जुट गयी। वहीं डीएम को सफाई करते देख उनके साथ मौजूद दूसरे अधिकारी भी झाड़ू लेकर मैदान में उतर गए। ये नजारा आम लोगों और अधिकारियों के लिए भी सख्त संदेश बन गया। यूपी के लखनऊ में मूक बधिर युवाओं के प्रदर्शन में पुलिस ने कुछ ऐसा किया जिसकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। दरअसल ये प्रदर्शनकारी युवा जो बोल और सुन नहीं सकते अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस के जवान उनकी बात ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। लिहाजा वहाँ मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने वीडियो कॉल कर ट्रांसलेटर से बात की और इन प्रदर्शनकारियों की बात को समझा, साथ ही आला अधिकारियों तक पहुँचाया। इसके बाद ट्रांसलेटर ने वीडियो कॉल से पुलिस की बात को इन प्रदर्शनकारियों को समझाया, तब जाकर प्रदर्शनकारी माने और वहां से हटे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन के बीच एक बाइक सवार चर्चा में आ गया। दरअसल इस शख्स ने अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर मलबे के बीच से होते हुए सड़क के दूसरी तरफ पहुंचाया। ये मामला चुराह उपमंडल के नकरोड़ चांजू मार्ग का है, जहां पहाड़ी से काफी मलबा सड़क पर गिर गया और ये सड़क बंद हो गई। इसके बाद शख्स ने बाइक को कंधे पर उठाया और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से होते हुए बाइक दूसरी तरफ पार कर दी ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हालांकि ऐसा करना खतरनाक भी साबित हो सकता था। अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ की एक सड़क का नाम रखा जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गईं। नगर निगम ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। इसके तहत शुभांशु के त्रिवेणी नगर प्रथम स्थित आवास के सामने की जर्जर सड़क का कायाकल्प होगा। इस सड़क को नया रूप देने के लिए 10 लाख रुपए का टेंडर दिया गया है। इस सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा जाएगा। शुभांशु की ऐतिहासिक उपलब्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने यह ऐलान किया था। बीएसएफ के जांबाज जवान अफ्रीकी देश कांगो में भी लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। दरअसल वहां के कांगबाई की बेनी जेल में एक मेडिकल कैंप लगाया गया। इस पहल में बीएसएफ के इंडियन फॉर्मेट पुलिस यूनिट 2 के जांबाज शामिल रहे। इस दौरान बीएसएफ की मेडिकल टीम ने 200 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया, साथ ही उन्हें दवाइयां भी बांटी। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक बड़ी गुड न्यूज की ओर। खुश रहने के लिए आपको वास्तव में कितने दोस्तों की जरूरत है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फर्क हो सकता है। कुछ लोगों को कुछ करीबी दोस्तों की जरूरत होती है, जबकि दूसरों को बड़ा सामाजिक नेटवर्क पसंद होता है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या खुश रहने के लिए दोस्तों की कोई जादुई संख्या जरूरी है? साइंस कहता है हाँ। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जीवन में आमतौर पर लगभग 5 भरोसेमंद लोग होते हैं। इसके विपरीत संघर्षरत लोगों के जीवन में अक्सर 3 से ज्यादा लोग होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग you need to have a group of 3 people. That is the best circle. Like if I talk about myself, I have 2 best friends जिनके साथ I am comfortable. अगर आपके 5 दोस्त हो या 50, अगर आपके साथ में वो सुख दुख में खड़े हैं तो छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो वो मायने नहीं रखता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे कई दोस्त बनते हैं। जिंदगी में सभी की अपनी अलग अहमियत होती है। हालांकि इनमें बहुत कम ही होते हैं जिनसे हम अपने मन की बातें साझा कर पाते हैं, और इनमें भी कम ही ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे हम अपना सुख दुख साझा करने में झिझकते नहीं हैं। फर्ज कीजिए जब आप सुबह नींद से जागते हैं तो दिन की शुरुआत फोन की घंटियों से होती है। ग्रुप चैट, मीम्स, इवेंट इनवाइट, यानी ऐसा लगता है जैसे पूरा सोशल कैलेंडर ही भर गया हो। लेकिन जब कोई बहुत गंभीर बात याद आती है तो सैकड़ों नाम आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि किसे मैसेज करें, कौन इससे असहज महसूस करेगा और कौन इसे सही समझेगा। इसीलिए आपको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जब आप पार्टी कर रहे हो
या बाहर जा रहे हो सो दैट यू कैन एंजॉय, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव दैट वन फ्रेंड जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो। आई हैव 2 बेस्ट फ्रेंड्स जिनके साथ आई एम कंफर्टेबल इन टॉकिंग, शेयरिंग, घूमना फिरना सब। तो अगर आप 3 जनों का ग्रुप है तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, 2 लोग मिलके तीसरे का मजा उड़ाते हैं। बट यू आर ब्लेस्ड इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ 3 क्लोज फ्रेंड्स एंड आई एम ब्लेस्ड। मेडीबैंक और न्यूज कॉर्प की ग्रोथ डिस्टिलरी की एक रिपोर्ट ने इस संकट को उजागर किया है। डिजिटल शोर से छिपा आधुनिक अकेलापन। हाल ही में वाइस की ओर से उजागर की गई रिसर्च में ये पाया गया कि भरोसेमंद निजी रिश्तों और मेंटल हेल्थ के बीच गहरा रिश्ता है। अगर आपको इमोशनल वेलबींग चाहिए तो आपका इमोशनल कनेक्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं हमें ज़्यादा नंबर ऑफ लोग चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि 1 या 2 अच्छे इंसान जिसके साथ हम अपने सुख दुख बांट सके, उससे हमारा क्या होता है कि इमोशनल पेन कम हो जाता है। स्टडीज़ में भी ये पाया गया है कि जो एरिया ब्रेन का जो हमारा फिजिकल पेन को परसीव करता है, वो सेम एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, वो सेम एरिया एक्टिवेट होता है जब भी हम किसी लॉस से जाते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती, इसलिए उनको इमोशनल पेन भी उतना ही फील होता है जितना फिजिकल पेन होता है। तो इनफैक्ट अगर और भी जानना चाहेंगे, जिस तरह की हम एक दूसरे से जो बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे को आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, या फिर देयर इज अ वार्मथ एंड लिटिल सॉफ्टनेस इन आवर कन्वर्सेशन, तो हमारी दूसरे इंसान के लिए थोड़ी सी इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ जाती है, क्योंकि देयर इज अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अराउंड दोज पर्सन। एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत किया, उनके औसतन 5 दोस्त थे जिन पर वे भरोसा कर सकते थे। वहीं इसके उलट जो लोग मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, उनके दोस्तों की संख्या 3 थी। ये मामूली सा लगने वाला अंतर सिर्फ 2 लोग बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, यानी इन दोनों के बीच फर्क करने के लिए बेहद बारीक अंतर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई लोगों के लिए ये अंतर उस पल को परिभाषित करता है जब कोई व्यक्ति मैं इसे संभाल सकता हूँ सोचने से हटकर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता ऐसा सोचने लगता है। शोधकर्ताओं ने इस पैटर्न को अकेलेपन की एक महामारी के रूप में परिभाषित किया है, जो पारंपरिक अर्थों में अलगाव के कारण नहीं बल्कि सामाजिक रूप से दिखावे वाले माहौल के बीच गहरे भरोसेमंद भावनात्मक संबंधों की कमी के कारण होता है। इस व्यवहारिक जीवन में या इस सामाजिक जीवन में जाना है तो हमें 1 या 2 इंसान का सपोर्ट चाहिए भी होता है। इनफैक्ट अगर कोई क्राइसिस में होता है तो अगर उसके पास अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम है तो वो स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे से डील कर सकता है कंपेयर टू 2 इंसान जो अकेला अपनी ज़िंदगी में लड़ाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको अपने आप को मेंटली किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप अपनी तकलीफ़ को अच्छे से झेल पाएँ इन ए नॉन फार्माकोलॉजिकल वे, तो हम ये शेयर करते हैं कि अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो, अपनी चीज़ों को बताओ दूसरों को कि आपको क्या जा रहा है। आपको डरना नहीं अपनी इमोशंस को, रो इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। इनफैक्ट आप किसी से जब एक बार इमोशनली चार्ज होकर कनेक्ट करते हैं तो इट बेसिकली मेक्स यू फील मोर कंफर्टेबल विद अदर पर्सन एंड इट इंक्रीजेज द बॉन्डिंग आल्सो। तो इंसान को अपने इमोशंस पे ध्यान देना चाहिए, बट साथ साथ में उसे इतना हाइड नहीं करना चाहिए कि वो अंदर ही अंदर उसे इतना वल्नरेबल हो। तो इसलिए आप लोगों को जरूरत है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट रहें। साफ है कि अकेलेपन को कम करने के लिए दोस्ती आपके लिए सबसे अच्छी दवा है। रिसर्चर्स ने बताया है कि आपके कितने दोस्त होने चाहिए। अगर आप अकेलेपन के असर को कम करना चाहते हैं तो आपके जीवन में कम से कम 1 महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, और अगर आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आपके 1 से अधिक दोस्त होने चाहिए। वहीं शोध में ये भी पाया गया कि इंसान एक बार में लगभग 150 कनेक्शन बनाए रखने में सक्षम है, और इनमें 5 करीबी दोस्तों का समूह भी शामिल है। एक अध्ययन के मुताबिक कम से कम 5 दोस्तों वाले लोगों का जीवन भर स्वास्थ्य अच्छा रहा है। इन रिपोर्ट में ये निष्कर्ष निकाला गया कि 5 दोस्त, हालांकि देखने में ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन यही दोस्ती की बुनियाद है। वेल आई थिंक कि हमारी लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स होने से बेटर है कि एक इम्पॉर्टेंट, एक सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हो। दैट इज़ बिकॉज कि आप एक ही फ्रेंड को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ें बता सकते हो, अपना सारा टाइम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो।
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आई रियली थिंक कि उस चीज़ में प्रॉब्लम है, बिकॉज टाइम काफ़ी बढ़ जाता है. यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीबडी, बट इफ़ यू हैव जस्ट वन सिंगल फ्रेंड ऑफ योर्स, देन आई थिंक कि वो इंसान आपके साथ हमेशा रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपकी सेकंड फैमिली होती है आफ्टर ऑब्वियसली मम्मी एंड पापा. तो फ्रेंड्स आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें होते हैं जो पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स से तो सब कुछ शेयर किया जा सकता है. फ्रेंड्स से आप हर सीक्रेट्स बता सकते हैं, वही सीक्रेट्स जो और किसी को नहीं पता होता. तो इसीलिए फ्रेंड्स मेरे हिसाब से चाहे एक ही क्यों ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट हो जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं. जैसे आप कहते हैं ना कि जो ट्रस्ट फॉल, आप अगर पीछे गिर रहे हैं और आपको पता हो कि मेरा दोस्त मुझे बचा लेगा, वही फ्रेंड. तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत जरूरी है. ऐसे में सवाल है कि कैसे पता करें कि आपको ज्यादा दोस्त चाहिए. लिहाजा जीवन में ज्यादा दोस्तों की जरूरत का पता लगाने के लिए खुद से ही सवाल पूछना चाहिए. खुद से ये पूछें कि क्या मुझे अकेलापन महसूस होता है, यानी अकेलापन एक संकेत या अलार्म सिस्टम की तरह है. साथ में आपको ये तय करना होगा कि क्या आप नियमित रूप से अलग थलग महसूस करते हैं. वहीं अलग अलग लोग हमारे अलग अलग हिस्सों को सामने लाते हैं, इसलिए जब आपके पास बड़ा मित्र समूह होता है तो आप खुद के ज्यादा से ज्यादा पक्षों का अनुभव कर पाते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका दायरा घट गया है तो ये ज्यादा दोस्तों की जरूरत का संकेत देता है. हालांकि आपके दोस्तों की संख्या वैसे तो 5 काफी है, लेकिन दोस्तों की संख्या आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है. तो एरिस्टोटल ने बोला था कि इंसान एक व्यवहारिक एनिमल है, सांस्कारिक एनिमल है. उसका कहने का मतलब यह था कि हम जिस संस्कृति में रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर हम एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है. इट्स लाइक कि हम 2-3 यूनिट हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करके वो फैमिली बनाते हैं, एक बड़े लेवल पे कनेक्ट करके सोसाइटी बनाते हैं. तो हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. और ये इंटरकनेक्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हमें कोई भी इमोशन फील होता है, चाहे अच्छा या अच्छा बुरा, वो उसकी इम्पोर्टेंस तभी आती है जब उस किसी को शेयर करने के लिए हमारे पास कोई होता है. अगर कंसिडर करो आपने बहुत अचीवमेंट भी कर ली बट देयर इज़ नोबडी टू शेयर, तो आपको उस खुशी का कोई महत्व नहीं लगेगा. तो इसलिए इंसान का इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़रूरी है. जैसे जैसे ज्यादा लोग आपस में जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख कर रहे हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी है. असली दोस्ती इमोजी या शेयर किए गए मीम्स में नहीं होती. ये जीवन के सबसे कठिन क्षणों में मौजूदगी, निरंतरता और साहस में होती है. ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कोई संपर्क में है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसको लेकर ये स्टडी बड़ा और गहरा सवाल खड़ा करती है कि अगर सब कुछ बिखर जाए तो आप असल में किससे संपर्क करेंगे. लिहाजा इस बिखराव से बचने के लिए हमें पहले से और ज्यादा सजग और सतर्क रहना होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. 6 राज्यों को 4 रेल परियोजनाओं की सौगात. आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार. दिल्ली वासियों के लिए मानसून सीजन में अच्छी खबर आई. दरअसल जुलाई महीने में राजधानी की हवा 10 साल में सबसे स्वच्छ रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए. इसके मुताबिक इस पूरे महीने का औसत AQI 79 दर्ज किया गया, यानी कि दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में रही. इस महीने दर्ज किया गया सबसे अच्छा AQI 15 जुलाई को था. उस दिन AQI 51 दर्ज किया गया था, जो अच्छी हवा की श्रेणी के बेहद करीब था. इस महीने 28 दिन संतोषजनक श्रेणी की हवा वाली रहे. माना जा रहा है कि इस महीने 23 दिन बारिश का साया रहा और बारिश होती रही, जिससे राजधानी की हवा साफ देखने को मिली. मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों पर मुहर लग गई. पीएम किसान संपदा योजना का बजट बढ़ा दिया गया. इसका बजट 1920 करोड़ रुपए बढ़ाकर 6520 करोड़ रुपए किया गया. वहीं कई रेल योजनाओं को भी मंजूरी दी गई. इसमें 6 राज्यों में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं शामिल हैं. इसको लेकर कुल 11,169 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है. जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की खूबसूरती को करीब से निहारा. इस मौके पर उमर ने कहा कि उन्होंने यहां के बारे में काफी सुना था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये इतना भव्य होगा. साथ ही उमर अब्दुल्ला ने इसे लौह पुरुष सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि बताया और कहा कि ये नए भारत की तस्वीर है. यहाँ आकर अच्छा लगा. सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम सब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए सही माने में ये
एक श्रद्धांजलि है और नए भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है ये। आईपीएस अधिकारी SBK सिंह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बन गए। इसको लेकर वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो अभी दिल्ली होमगार्ड के महानिदेशक हैं और उन्हें पुलिस आयुक्त का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इनके रिटायरमेंट के लिए 5 महीने का समय बचा है। SBK सिंह बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने संजय अरोड़ा की जगह ये जिम्मा संभाला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भारत आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर वहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उपराज्यपाल VK सक्सेना और कुमार विश्वास समेत कई हस्तियां शामिल हुई। उन्होंने यहां अलग अलग आमों का स्वाद चखा। इस महोत्सव में अलग अलग किस्म के आम की वैरायटी रखी गई थी। न्यूज वक्त में अब बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। देश के कई राज्यों में लोग बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची है। लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। मध्य प्रदेश से रेगिस्तानी राजस्थान तक सैलाब की मुसीबत है। सिक्किम से लेकर हिमाचल तक मौसम की मार है। कहीं लैंडस्लाइड से कहर बरपा है तो कहीं बादल फटने से तबाही मची है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव टीमों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और कई लोगों को सैलाब संकट से बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची है। लोगों की जिंदगी मुश्किल में है, लेकिन देवदूतों की मुस्तैदी और कड़ी मेहनत से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी के ललितपुर जिले में राजघाट बांध से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से बेतवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से जानवरों को लेकर गया एक चरवाहा नदी के एक टापू पर फंस गया। पिछले 2 दिनों से भूखा प्यासा टापू पर फंसे चरवाहे को मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके बड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाल लिया। 12-13 ग्रामीण थे जो करीब अपनी भैंसों को वहाँ पे एक पैच है पूरा काफ़ी बड़ा बसमा गांव में, वहाँ पे अपना भैंसों को चराने के लिए गए थे। उसके बाद जो है बाकी जो जितने ग्रामीण थे वो सारे के सारे निकल आए थे। एक जो ग्रामीण था वो अपनी भैंसों की वजह से वहाँ से निकल नहीं पाया, तो फिर हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट किया। तहसील की हमारी टीम, पुलिस की टीम और सभी गांव वालों की मदद से उसको हम लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जो पानी का बहाव था वो काफ़ी तेज़ था। उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ से हमारी SDRF को कॉल किया और SDRF हमारी पहुँची और SDRF ने उसको सकुशल रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड में बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग और पैदल मार्ग 3 दिनों से बंद है, लिहाजा करीब 2500 यात्री 2 दिनों से पैदल मार्ग पर फंसे हुए थे। जब इसकी खबर प्रशासन को लगी तो SDRF और NDRF की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। इन सभी यात्रियों को जंगल के रास्ते सुरक्षित तरीके से सोनप्रयाग पहुंचाया गया। हालांकि जो यात्री केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं उन्हें फिलहाल नहीं भेजा जा रहा है और सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य दोबारा शुरू हो गया है। रेस्क्यू किए गए यात्री बेहद खुश नजर आए और उन्होंने सुरक्षा जवानों का आभार जताया। बहुत ही अच्छा काम करा NDRF ने यात्रियों को निकालने के लिए। यहाँ पर इनके सहयोग से ही यात्री यहाँ पर निकल पा रहे हैं, वरना बहुत बुरे फंसे हुए तो 2 दिन से यहाँ पर यात्री। सच में आप लोगों की वजह से हम बाहर निकल गए, वरना नहीं निकल पाते। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत खुश हूँ कि बच्चों को भी निकाल दिया, इतना टूटा रास्ता था। ये राजस्थान का सवाई माधोपुर है। सड़क पानी में डूबी है, नाव है नहीं तो सहारा बुलडोजर ने दिया। इस बुलडोजर में जो लोग हैं ये सामने वाली बस पर सवार थे। ये राजस्थान परिवहन निगम की बस है। सड़क पर आए सैलाब में जब बस फंसी तो परिवहन विभाग ने JCB मशीन बुलाई और बस में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर भी सवाई माधोपुर की ही है। लगातार हो रही बारिश से नालों के साथ साथ नदियां उफान पर हैं, जहां SDRF की 2 टीमों ने चंबल नदी और लटिया नाले में फंसे 16 लोगों को सकुशल बचा लिया। लोगों को बचाने का ये अभियान बिल्कुल भी आसान नहीं था। बावजूद इसके SDRF टीम ने रस्सी के सहारे बारी बारी से सभी लोगों को बचा लिया। इन हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है।
उफनती लहरें, धारा में वेग इतना कि जो कुछ भी सामने आए तिनके की तरह बह जाए। ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी है, जहां सिंध नदी की लहरें बस्तियों के आर पार बह रही हैं। शिवपुरी के दर्जनों गांव इस प्रचंड सैलाब में बह गए हैं। सैकड़ों परिवारों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। सेना और एसडीआरएफ की टीमें शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। उधर राज्य के नर्मदापुरम जिले में भी नर्मदा नदी का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। लिहाजा लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया है, जो लगातार बोट के जरिए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। आलम यह है कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम की मदद लेनी पड़ रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अब आपको हिमाचल के कांगड़ा से आई तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ शाहपुर के ऊपरी इलाके बिटलू में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने इलाकों की कई सड़कों और पुलों को बहा दिया। कांगड़ा घाटी में जारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। अचानक नदी में आई तेज बाढ़ से यहाँ कुछ लोग टापू पर फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों पर लगातार बारिश से शहर शहर आफत है। लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ नदी नालों में उफान बरकरार है, तो दूसरी तरफ पहाड़ खिसकते धंसते बिखरते जा रहे हैं, जो लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। लेकिन बचाव दलों की मुस्तैदी से लोगों ने राहत की सांस ली है। ललितपुर से मनीष सोनी, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, टोंक से मनोज तिवारी, शिवपुरी से प्रमोद भार्गव, नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह। गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर नए टैरिफ ऐलान का शेयर बाजार पर थोड़ा असर दिखा। बाजार भारी गिरावट के साथ खुला, हालांकि बाद में ये संभल गया, लेकिन कारोबार के आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स 296 अंक लुढ़ककर 81,186 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 87 अंक फिसला, ये गिरकर 24,768 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। गुरुवार को सोना 500 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 98,020 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 2,000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,12,000 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 25 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 58 पैसे हो गई। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। सरकार इस टैरिफ के मुद्दे पर आकलन कर रही है। साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार किसानों, एमएसएमई और उद्योग जगत समेत सभी पक्षों के साथ बात कर रही है। सुजुकी ने अपनी पॉपुलर सुपर बाइक सुजुकी GSX R 1000R का 40वां एनिवर्सरी एडिशन पेश किया। इस नए एडिशन में कंपनी ने मामूली बदलाव किया है और कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं। GSX R के 40 साल पूरे होने के मौके पर इस नए एडिशन को पेश किया गया है। ऐसे में बाइक को खास बनाने के लिए फ्यूल टैंक पर एक स्पेशल 40वीं एनिवर्सरी का डेकन, बेली पैन पर एक रेट्रो R लोगो और सीट और एग्जॉस्ट पर GSX R ब्रांडिंग दी गई है। इसे 3 नए कलर ऑप्शन ब्लू व्हाइट, रेड व्हाइट और येलो मैट ब्लू में पेश किया गया है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी रिटायर्ड क्रिकेटर्स के टूर्नामेंट WCL यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की। WCL के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भारत ने खुद को इस टूर्नामेंट से अलग कर लिया है। दरअसल आज बर्मिंघम में WCL के सेमीफाइनल में भारत चैंपियंस की टक्कर पाकिस्तान चैंपियंस के साथ होनी थी, लेकिन भारत ने शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया। इसी वजह से भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला। भारतीय टीम ने इसके पीछे पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध न रखने के भारत के रुख का हवाला दिया। भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर WCL के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन टीम ने इस मुकाबले में पहुंची पाकिस्तान की टीम के साथ खेलने से मना कर दिया। भारत के फैसले के बाद WCL ने एक्स पोस्ट में लिखा कि हम भारत चैंपियंस के सेमीफाइनल से हटने के फैसले का सम्मान करते हैं और पाकिस्तान चैंपियंस की प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी का भी सम्मान करते हैं।
WCL ने बताया कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच का मैच रद्द कर दिया गया है। अब पाकिस्तान चैंपियंस फाइनल में जाएगा। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की भिड़ंत होनी है। लीग की स्पॉन्सर कंपनी ईज माई ट्रिप ने भी बुधवार को ही सेमीफाइनल मैच से हटने का ऐलान किया था। कंपनी के को फाउंडर निशांत पिट्टी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ आगामी सेमीफाइनल कोई साधारण मैच नहीं है। आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकता। वहीं AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर की विशेष चर्चा के दौरान एशिया कप में भारत और के पाकिस्तान से मैच खेलने पर सवाल उठाया था। 26 जुलाई को एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी होने के बाद से ही भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही लोग कह रहे हैं कि जिस देश से आतंकवाद आता है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। दोनों के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाना है। इसके अलावा भारतीय महिला टीम 6 अक्टूबर को कोलंबो में ICC महिला विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी। पाकिस्तान के साथ किसी भी लेवल पर क्रिकेट मैच खेला जाए या नहीं, इस सवाल को लेकर हमने खेल प्रेमियों से बात की और उनकी राय जानी। क्या लगता है, इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई थी, तो अब इंडिया पाकिस्तान के मैच, क्रिकेट मैच, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो ऑलवेज चाहिए। मतलब एक स्पोर्ट्स के हम लोग देख सकते हैं, तो ऑलवेज होना चाहिए। मैच तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्या पाकिस्तान की हराने को जो मजा है वो मजा लेना है ना? मजा भी लेना है। और एक गेम में क्रिकेट भी खेलता हूँ प्रोफेशनली, तो मेरे को लगता है कि होना तो ऑलवेज चाहिए। एक मैच और एक देश का तो अलग अलग होना चाहिए ऑलवेज। आपको क्या लगता है? सेम, हम लोगों को मैं क्या बोले खेलना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के साथ। अगर भारत पाकिस्तान में अगर मैच होता है तो उनके खिलाड़ियों को अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भाई आप लोगों ने, अपने आतंकवादियों ने ऐसे किया है भारत में, कम से कम उन आतंकवादियों को इंडिया के पेश किया जाए, वहाँ पे उनको सजा दिलाई जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि आज तो अपन युद्ध कर रहे हैं और आज इनको बुला रहे हैं खेलने खिलाने के लिए, फिर काय का युद्ध हुआ? ये तो आपस में गवर्नमेंट का समझौता सा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है ना, या तो किसी से रिश्ता रखो या बिल्कुल ही मत रखो। तो अपन को पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना। बाइकाट कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो किया ना किया, बाकी हमारी जनता ने है ना 70% लोगों ने इनको बाइकाट कर चुके। इंडिया पाकिस्तान के बीच में मुझे लगता है क्रिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है पहले उसको ठीक किया जाए। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हम लोग उसको क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे उसके साथ। ऐसा तो नहीं है कि पीछे से छोड़ा घोपे और सामने से क्रिकेट हो और सब कुछ सही रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रिकेट की कोई भी गेम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन वो जो खेलने के बाद जो पाकिस्तान को हराने का जो मजा आता है, वो तो मतलब दिल को थोड़ा सहला देती है। ऐसे ही देखिए, ये क्रिकेट का रैंकिंग बोले तो इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग उसको हराए, बार बार हराए, 100 बार हराए, तो आएगा तो जरूर हर के ही आएगा। उसमें हम लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो डाउट जो है कि उसको पहले आतंकवाद को ठीक करना चाहिए। आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर में जब खून गिर रहा है हम लोगों का, तो वहाँ पे एंटरटेन क्रिकेट में कोई जरूरत नहीं है उसका। लेकिन अभी तो एशिया कप की शेड्यूल भी दिया गया है। बीसीसीआई है, तरफ से बोला जा रहा है कि मैच हो सकता है, तो फिर ये गलत है। या तो उस तरफ या तो इस तरफ। और भाईचारा रखना है तो दोनों तरफ से रखना चाहिए ना। यहाँ का सोल्जर मर रहा है और ऊपर से क्रिकेट का एंटरटेन भी चाहिए, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। हम सब के लिए वो लोग तो हर सब हमारी बुराई चाहते हैं, अच्छा तो नहीं चाहते है ना, इसलिए नहीं चाहिए। ये 26 को आदमी को मारा था, उन लोग ने क्या दोष किया था जो आके मारे? वो 4 आदमी ने घुस के, उसका कसूर क्या था? ये गूगल ने अपने यूजर्स के लिए किया अहम ऐलान। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। पीआईबी ने अपने पोर्टल पर ऐसी वेबसाइटों की लिस्ट जारी की जो धोखाधड़ी के मामलों में शामिल हैं। इनके नाम सरकारी विभागों और स्कीमों से मिलते जुलते हैं। इनमें BSNL TowerIndia.com, नियुक्ति.org और NRRMSvacancy.in समेत 12 फर्जी वेबसाइट हैं। इन वेबसाइट में से अधिकतर को ब्लॉक किया जा चुका है। इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आरोप है कि ये ठगी के मामलों में शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया में छोटे बच्चों के यूट्यूब अकाउंट बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। ये फैसला 10 दिसंबर से लागू होगा। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री अनिका वेल्स ने ये जानकारी दी। हालांकि ये बच्चे यूट्यूब पर वीडियो देख सकेंगे। गूगल ने अपने यूजर्स के लिए अहम ऐलान किया। दरअसल अब गूगल के AI मोड के जरिए PDF की फाइल भी पढ़ी जा सकेगी। इसके जरिए यूजर्स सवाल पूछ पाएंगे कि PDF में क्या क्या लिखा है। हालांकि अभी ये फीचर ट्रायल मोड में है। इसे फिलहाल भारत और अमेरिका समेत कुछ ही देशों में पेश किया गया है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज बात करेंगे देश में मोबाइल के 30 साल के सुनहरे सफर की। आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई को पहली बार देश में मोबाइल कॉल की गई थी। आज इस बात को 30 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा दिल्ली में एक मोबाइल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 1995 से लेकर अब तक के सभी मोबाइल हैंडसेट की प्रदर्शनी लगाई गई। मोबाइल पर सुनाई देने वाली ये आवाज हमारी जिंदगी की लाइफलाइन बन चुकी है। मोबाइल फोन अब सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये हमारा बैंक, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और क्लासरूम भी बन चुका है। मोबाइल ने फोन से लाइफलाइन बनने तक का सफर पूरा करने में 3 दशक का समय लिया है। आज ही के दिन ठीक 30 साल पहले देश में पहली मोबाइल कॉल की गई थी। 1995 में पहली बार पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से दिल्ली में बैठे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम को फोन मिलाया। ये कॉल भारत के मोदी समूह और ऑस्ट्रेलिया की टेलेस्ट्रा के संयुक्त उपक्रम मोदी टेलेस्ट्रा नेटवर्क पर आधारित 2G GSM प्रणाली और नोकिया हैंडसेट के माध्यम से हुई थी। आज हमें मुफ्त इनकमिंग कॉल्स की आदत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ टेलीकॉम कंपनियों ने अनलिमिटेड फ्री कॉल्स कर रखी हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। 1995 में मोबाइल पर बात करने के लिए प्रति मिनट 16 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। यहाँ तक कि इनकमिंग कॉल पर भी हेलो सुनने के लिए 8 रुपए प्रति मिनट चुकाने पड़ते थे। आज के लिहाज से देखें तो मोबाइल पर उस समय बात करना बेहद महंगा था और इसे अमीरों का शौक माना जाता था। जब मोबाइल आया तो उसको स्टेटस सिंबल माने जाने लगा। लोग गर्व से दिखाते थे कि देखो मेरे हाथ में मोबाइल है। तो एक वो ज़माना था और वहाँ से शुरुआत होकर के आज हर व्यक्ति मोबाइल का यूज़ करता है। लेकिन 30 सालों में मोबाइल फोन के क्षेत्र में क्रांति हुई है। अब मोबाइल फोन न केवल हमारी जरूरत बन चुका है, बल्कि आज निम्न से निम्न आय वर्ग के लोग भी मोबाइल रख रहे हैं। भारत में मोबाइल कनेक्शन का विस्तार तेजी से हुआ और जून 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 120 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसमें 5G डिवाइस की संख्या 27 करोड़ को पार कर चुकी है। इतना ही नहीं, ग्रामीण भारत में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 97% तक पहुंच चुका है और प्रति यूजर डेटा इस्तेमाल में भी भारत शीर्ष पर है। 2G टेक्नोलॉजी से शुरू हुई मोबाइल सेवा आज 5G तक पहुंच चुकी है और जल्द ही 6G तकनीक भी लॉन्च होने वाली है। ऐसे में मोबाइल एक बार फिर से हमारी जिंदगी को और आसान बनाने की ओर बढ़ रहा है। सर्विसेज देखो, वहाँ 2G था, अभी 5G है। उस समय डेटा कुछ था नहीं, मोबाइल डेटा, आज तो डेटा ही डेटा है और भारत दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट डेटा टैरिफ माना जाता है। और ये पूरे तमाम देश की जो लोगों की जो जीवन है उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन लेके आए हैं। हैंडसेट की तरह से देखा जाए तो उस ज़माने में सिर्फ इम्पोर्टेड हैंडसेट्स होते थे। फिर अभी इंडिया वर्ल्ड में नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। देश में मोबाइल क्रांति के 30 साल पूरे होने पर आज दिल्ली के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोबाइल फोन की 30 साल की जर्नी को प्रदर्शित किया गया। इसमें पिछले 30 सालों के दौरान इस्तेमाल किए गए सैकड़ों मोबाइल हैंडसेट प्रदर्शित किए गए। वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल क्रांति है, जिससे हम हर एक चीज़ अपने मोबाइल पर समेटे हुए हैं, अपनी दुनिया एक मोबाइल में समेटे हुए हैं। आज ये इसी यात्रा का एक सेलिब्रेशन है, जहां लगभग दिल्ली के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी पुरानी यादों में खोने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं।
देश में कीपैड फोन से शुरू हुआ मोबाइल का सफर आज स्मार्टफोन्स तक पहुंच चुका है। अब फोन केवल बात करने वाला उपकरण न रहकर हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को संचालित करने वाला माध्यम बन चुका है। और खास बात यह है कि मोबाइल यात्रा में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अंडर 19 भारतीय टीम का ऐलान। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तरुण मन्नेपल्ली का मकाऊ ओपन में शानदार प्रदर्शन जारी है। दोनों खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल के अपने अपने मैचों में जीत हासिल की और आखिरी 8 में जगह बना ली। लक्ष्य ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 21-14, 14-21 और 21-17 से मात दी, जबकि तरुण ने हांगकांग के खिलाड़ी को 19-21, 21-14 और 22-40 से हराया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अंडर 19 भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी जगह दी गई। दौरे में टीम की कप्तानी आयुष महात्रे संभालेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 सितंबर से सीरीज की शुरुआत होगी। इस दौरे में 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। इसका मकसद यहां की युवा प्रतिभाओं को मौका देना है ताकि वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार हो सकें। इस टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन 55 RR के कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र सूद ने किया। इस मौके पर उन्होंने सभी युवाओं को नशे और दूसरी खराब गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी। इस टूर्नामेंट में कुल 64 टीमें भाग ले रही हैं। खबर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स KL राहुल को अपनी टीम से जोड़ सकती है। राहुल पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, लेकिन अब KKR उन्हें ट्रेड डील के तहत ले सकती है। वो कप्तानी, टॉप ऑर्डर, विकेट कीपिंग समेत कई रोल में फिट हो सकते हैं। ऐसे में चर्चा है कि अजिंक्य रहाणे से KKR की कप्तानी छीनी जा सकती है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।